बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। अगर हमारा सम एक एपी है जिसके एन टर्म के सम को डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं 4n माइनस एन स्क्वायर से, तो हमारा इससे फाइंड करना है फर्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, सेकेंड व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, उसके बाद निकालना व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सिमिलरली थर्ड, टेंथ एंड एन टर्म। कैसे निकालते? ये हमें दे रखा है क्या, एस एन का फॉर्मूला, एन टर्म के सम का फॉर्मूला, एन एस एन इज इक्वल टू दे रखा हमारे पास 4n माइनस एन स्क्वायर हमें दिया हुआ। अगर हम इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो हमें पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म के बारे में पता लगे। तो मीन्स s1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस एन स्क्वायर, तो मीन्स 4 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब सेकेंड टर्म पहला पार्ट है ये, और सेकेंड पार्ट कहता है इसका, देखिए व्हाट इज सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म का मतलब n की जगह 2 रखना है, तो मीन्स निकालने के लिए क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 2 किस में रखेंगे, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर में n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, ऐसे अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, अब मैंने माना ये एपी है, ए1 उसकी टर्म है, ए2 ए3 ए4। ठीक है, ये हमारी एपी है। हम इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड टर्म कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड टर्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोर्थ टर्म कहते हैं। ठीक है, अब हम सम के बारे में बोलते हैं। सम का मतलब होता है, मैं अगर एक टर्म के सम के बारे में बोलूंगा तो मेरा S1 ही होगा, अगर दो टर्म के सम के बारे में आओ तो S2 क्या होगा हमारा, दो टर्म का सम को A1 प्लस A2, तो मीन्स S2 इज इक्वल टू हमारा A1 प्लस A2। ऐसे तीन टर्म का बराबर बोलूंगा तो मैं A1 A2 A3 के सम को अगर जब हम करेंगे तीन टर्म को तो हमें S3 कहेंगे। A1 प्लस A2 प्लस A3 को हम क्या करेंगे, S3 कहेंगे। ऐसे चार टर्म के सम को हम क्या कहेंगे, देखो S4 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक, अब देखो हमारा मेन मुद्दा है कि हमें चाहिए कि इनके बीच में ये सम और इन टर्म्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस टर्म को निकालूं, सेकेंड टर्म मैंने देखा S2 माइनस S1 किया, यहाँ पर लिखो, देखो S2 माइनस S1, S2 कितना हमारा, देखो A1 प्लस A2 माइनस S1 का, S1 कितना है मेरा, माइनस का A1, कितना हो गया, A1 से A1 कट गया, A2 क्या हमारी सेकेंड। तो हमारी सेकेंड टर्म कैसे निकाल सकते हैं, मीन्स सेकेंड है तो S2 लिखना है, उसमें से उससे पहले वाली टर्म के सम को निकाल देते हैं तो हमारा A2। ऐसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें A3 निकालना, हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, S3 कितना है हमारा, देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस S2 कितना है हमारा, A1 प्लस A2, तो माइनस हो गए ये दोनों कट के, तो A3 हो गया, तो मीन्स क्या है हमारी ये थर्ड टर्म हो गया। तो मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, हमारे पास फॉर्मूला है, अगर हमने सम से किसी भी टर्म को निकालना है तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फोर्थ टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, S4 माइनस S3 को लिखूंगा, तो मेरे पास क्या फोर्थ टर्म आ जाएगी। ऐसे अगर मैं इस उसमें थर्ड टर्म निकालना चाहूंगा, सेकेंड टर्म निकालना है तो मुझे क्या S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, अगर थर्ड टर्म निकालनी है तो S3 माइनस S2 करना पड़ेगा, टेंथ टर्म निकालनी है तो S10 माइनस S9 करने का, nth टर्म निकालनी है तो Sn माइनस Sn माइनस 1 करना पड़ेगा। ये अब इसका मैं थर्ड पार्ट बताता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, थर्ड पार्ट कहता है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला सेकेंड टर्म निकालने के लिए कहता, सेकेंड टर्म
एस की फॉर्म में कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1, ठीक है। S2 क्या है हमारे पास, S2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, S2 इज इक्वल टू 4, n की जगह हमने कितना 2 रखना है, माइनस 2 का स्क्वायर, मीन्स n की वैल्यू हमने किस में रखी, इस इक्वेशन में 2 रखी, तो मीन्स 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे हम S1 निकालेंगे, S1 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखा था, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो अब हम सेकेंड टर्म इज इक्वल टू क्या हमारे, सेकेंड इज इक्वल टू क्या, S2 माइनस S1 है। S2 की वैल्यू हमारी कितनी है देखिए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो हमारी सेकेंड टर्म कितनी हो गई, 1 के बराबर हो गई। अब हम फोर्थ पार्ट निकालते हैं इसका, फोर्थ पार्ट में क्या हमारे निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, 10 टर्म निकालनी है और nth टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म क्या होगी, इज इक्वल टू क्या होगा, S3 माइनस S2। अब S3 निकालेंगे, S3 इज इक्वल टू कितना होगा, इस इक्वेशन में हम रखेंगे S4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 तो 12 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हुआ, 3। ऐसे S2 निकालेंगे इसके लिए, फिर S2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ पर 4 है, तो हमारी थर्ड टर्म इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू S3 माइनस S2 है। S3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, दूसरा पार्ट है उसका 10th टर्म, इज इक्वल टू क्या होगा, S10 माइनस S9। पहले हम S10 की वैल्यू निकालेंगे, S10 इज इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वेशन में n की जगह 10 रखेंगे, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 60 हो गया, ठीक है। S10 नहीं आ गया, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, S9 निकालेंगे, यहां पर लिख सकते हैं S9 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, इस इक्वेशन में n की जगह 9 रखेंगे, 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 81, 5 6 और 5 11 7 और 45 माइनस का 45। हमारे 10th टर्म इज इक्वल टू क्या होगी, टर्म इज इक्वल टू S10 माइनस S9। हमारी S10 कितना निकली, S10 हमारी निकली माइनस 60 प्लस माइनस का 45 इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस 45 इज इक्वल टू माइनस 15। तो हमारी 10th टर्म कितनी होगी, माइनस 15 होगी। अब हमें क्या निकाले, nth टर्म इज इक्वल टू क्या होगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn हमारी कितने, 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया Sn, हमें Sn माइनस 1 निकालना है, n की जगह हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 लिख देंगे। अब इसे खोल लेते हैं, 4n माइनस 4 माइनस इसका स्क्वायर कर लेते हैं, अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ठीक है। तो वह क्या है, 6n हो गया, माइनस का n स्क्वायर हो गया और माइनस का 5। अब तो हमें nth टर्म निकालनी है, nth टर्म हमारी है इज इक्वल टू
एस एन माइनस एस एन माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारी 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस कितने 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस 5। ठीक है 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर प्लस 5। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर का 6 में माइनस का 2n बचा 5। तो हमारी एन टर्म क्या होगी -2n प्लस 5 होगी।